ये बेगुण, बे माने कुछ नहीं है, गुण माने कोई गुण नहीं है, वो बेगुण। बेगुण ज्यादा खाओ तो तुम्हारे खुजली होगा, है बेगुण में कुछ गुण नहीं है। तो कहने मंत्री भी कहने लगे हाँ बेगुण, हाँ जी। तो अकबर बादशाह ने कहा ये देखो मैं बेगुन के जब ग्लोरिफिकेशन किया तुमने बेगुन की अच्छा बताया, जब मैं बेगुन कहते कुछ गुण है तो कहते बोले महाराज मैं बेगुन के थोड़ी नौकर हूँ, आपका ही तो नौकर हूँ। नौकर के काम है क्या राजाओं की प्रसन्नता करना, पारितोषिक मुझे मिले, पारितोषिक समझ हो है, गिफ्ट है, पुरस्कार मिले है, तो हमारा तो यही काम है। तो उसी प्रकार पंडितों के काम उसी प्रकार होता है। हाँ, ये है कि भक्ति 3 प्रकार की बताई है। हाँ, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। किंतु भक्त 2 ही प्रकार के बताए हैं, साधन भक्त और साधन भक्ति और है भक्ति तो 3 प्रकार की बताई, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। हाँ, और साधन और सिद्ध के भेद से भक्त 2 ही प्रकार के बताए। ये साधक होता है, एक सिद्ध होता है। तो भक्ति जब 3 प्रकार की है तो भक्ति 3 तो प्रकार की होनी चाहिए। इस प्रकार भी कहते जा रहे हैं। इसी के जो है संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भक्ति रसामृत और सिंधु बिंदु में इसके सुंदर रूप में प्रकाश किया गया। किसको साधक कहते हैं और किसको सिद्ध कहते हैं। साधक की परिभाषा क्या है, उत्पन्न रतयो सम्मक, जिनकी हृदय में रति उत्पन्न हो चुका है, कृष्ण दर्शन की साक्षात योग्यता प्राप्त हो चुका भी है, किंतु किसी कारण से कोई बाधा उत्पन्न होने पर वो अभी दर्शन नहीं हो रहा है, उसे कहा जाता है क्या, साधका परिकीर्तिता। ये साधक किसको कहा, तो साधक में सर्वश्रेष्ठ साधक कौन है, कहते हैं बिल्वमंगलादेव साधका है। ये बिल्वमंगल ठाकुर के कहा जाता है साधक कहा जाता है। तो उसी प्रकार साधन जो करता है उसके साधक कहा जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति, एक सिद्ध कौन होता है, जिनकी कृष्ण सेवा में कोई परिश्रम नहीं होता है। वो श्लोक क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में, अभिज्ञात अखिल क्लेशा, अभिज्ञा, ये तो इसमें अभिज्ञात अभिक्लेश उसमें है, नहीं, हाँ भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में, जिस श्लोक मेरे है थोड़ा डिसमाइंड हो रहा है, वो जिसके कहते हैं जिसके सतह रूप में है कृष्ण सेवा में लगे रहते हैं, उसके किसी प्रकार कष्ट अनुभव नहीं होता है, वो सिद्ध है। सिद्ध इसलिए साधक की परिभाषा, सिद्ध की परिभाषा दिया गया। सिद्ध जो है वो इस जगत में आकर के साधक के वो लीला आदि करते जा रहे हैं। जैसे रूप गोस्वामी पाद, ये लोग वास्तव में साधक नहीं है, ये सब क्या है, सिद्ध है। देखो हम कैसे प्रमाण करें, एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात्रि यापन करते थे, है? हम कर सकते हैं, आप करके देखो, यदि करते हैं अच्छी बात है? और कहाँ थोड़ा सा चना चिबाए, एक मुट्ठी चना लेकर के कैसे भोजन आदि, वो भी कभी मिले कभी ना मिले, ऐसे। और किस प्रकार भजन आदि करते थे, ऊपर से दिखाई पड़ता है साधक के रूप में वो करते जा रहे हैं, किंतु वास्तव ये लोग साधक नहीं है, ये सिद्ध ही है। क्यों, साधक के आचरण करा करके हम जगत में हमें क्या दे रहे हैं, शिक्षा आदि दे रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो लिखते हैं, साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चौत्र ही, साधक रूप और सिद्ध रूप। जैसे अभी अभी किसी ने वक्ता ने जो कहा, उन्होंने कहा ये देखो एक होता है हम ब्रज प्रेम का हम प्राप्त करें, एक कहते हैं, हाँ क्या बताया उन्होंने, ये रूपानुग और रागानुग की जो कथा जो बताते हैं, सब रूपानुग ही रागानुग है, किंतु सब रागानुग रूपानुग नहीं है। इसी संदर्भ में गुरुदेव इतने सुंदर प्रांजल भाषा में लिख दिया ये पत्रिका में,
व्यक्त किया गया। तो ये समझ तो साधक किसको कहा जाता है? जो साधन आदि करते जा रहे हैं। अब भक्ति के बारे में आप जो बताया, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति के बारे में बताया आपने। साधन भक्ति के परिभाषा भी दिया गया, कृति श्रद्धा भवेत सद्भावा सा साधना विधान नित्य सिद्ध भावश्च प्राकट्यं हृदय सद्ध। तो इसी प्रकार परिभाषा आदि देते हुए साधन भक्ति की भी दिखाते जा रहे हैं ऐसे। और इसके बाद साधन हम कहाँ कहाँ करते जा रहे हैं? श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक, ये क्या है? साधन भक्ति का था। आदु श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थी निष्ठा रुचि आसक्ति तक क्या बताया गया? साधन भक्ति कहा जाता है। इस साधन करने में अनेकों प्रकार की बाधाएं भी आती है। जैसे काल में हमने भी आप लोग के निकट इस श्लोकों की प्रस्तुत करते हुए कहा था, ये कितने जन्म लग जाता है केवल श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए। जो श्रद्धा की लक्षण क्या है, उसके स्वरूप लक्षण क्या है और तर्स लक्षण क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, इसी को जो है रूपानुग आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, हम कैसे जानेंगे इसके बाद श्रद्धा हो गया? जैसे हमने एक शब्द बोल दिया, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धास्तु अनन्यपायो वर्जनं भक्ति मुखी चित्तवृत्ति विशेष। अच्छा भाई बताओ, श्रद्धा के स्वरूप लक्षण क्या है, तर्स लक्षण क्या है? हम स्वरूप लक्षण तर्स लक्षण के द्वारा ही हम वस्तु के निरूपण कर सकते हैं। ये व्यक्ति ब्राह्मण पंडित है और ये व्यक्ति पंडित ब्राह्मण है, जिसके स्वरूप पहले लक्षण होता है उसके द्वारा ही हम करते हैं। ब्राह्मणत्व तो उसके दिखाई पड़ रहे हैं, जन्म संस्कार है और गले में माला है। ब्राह्मण के जो लक्षण देख करके हम कहते हैं ये व्यक्ति, ये बालक कैसे ब्राह्मण पंडित है। और फिर कहते हैं पंडित ब्राह्मण है ये। तो पांडित्य के पहले हम दर्शन देख रहे हैं, इसके पश्चात क्या हो गया? ब्राह्मणत्व के देख रहे हैं। जो वस्तु जो दिखाए, इसलिए शास्त्रों में कहा गया, एक होता है क्या बोले स्वरूप लक्षण, एक होता है तर्स लक्षण। उसे क्या बोलते हैं वैदांतिक भाषा में? अरे अभिधावृत्ति, और एक होता है लक्षणावृत्ति, है ना, वैदांतिक भाषा में कहा जाता है। हम तो वैष्णव भाषा में दूसरी कहते हैं, वैदांतिक भाषा में उसकी कथा है अभिधावृत्ति और एक लक्षणावृत्ति। गंगायां घोषपल्ली, गंगा के जल पर जो है घोषपल्ली नहीं होता है, गंगा के तटस्थ, ये लक्षणावृत्ति के द्वारा हो रहा है आखिर नहीं। तो ये समझते जो है, जहां जहां पर शास्त्र की विचार वैशिष्ट, हम दो विचार के लेकर के चलते हैं, किंतु वो जो विचार, जिस विचार को पहले हम देखते आ रहे हैं उसके स्थापन करें। अभिधावृत्ति में आ रहे हैं तो हम लक्षणावृत्ति के हम उसको छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार श्रद्धा के स्वरूप, श्रद्धा इसके प्रति इसके श्रद्धा उत्पन्न हो गया, श्रद्धा के उत्पन्न हो गया। कैसे? स्वरूप लक्षण क्या है इसके? स्वरूप के लक्षण है कृष्ण सेवा वासना, ये उसके स्वरूप लक्षण है। इसमें कह रहे हैं भाई, आज मैं पढ़ रहा था बहुत घर से, ये श्रद्धा के स्वरूप लक्षण क्या है? कृष्ण सेवा वासना है। और तर्स लक्षण के क्या है? गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य में विश्वास है। गुरु वाक्य श्री गुरु पद्म वाक्य, गुरु पद्म क्या बोले, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिया ऐक्य आर न करिया मने आशा। श्री गुरु शास्त्र वाक्य, ये हमारे विश्वास होनी चाहिए। तो ये विश्वास के, इसलिए तो कहा दिया अपने शास्त्र वाक्यों के द्वारा विश्वास, ये क्या है? तर्स लक्षण हो जाता है। स्वरूप लक्षण क्या? कृष्ण सेवा वासना है कि नहीं है? सेवा की वृत्ति हमें कितना परिमाण हुए है? इसलिए कहते ना, ब्रह्मांड भ्रमित गणो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु जो हमें ये दिए हैं भक्ति लता बीज, वो क्या है? कृष्ण सेवा वासना। बीज तो दे दिया, किंतु उसमें हम पानी नहीं डाले, गुरुदेव कहते हैं, और रख दिया अपने अलमारी में बीज को, क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा।
उसमें क्या देना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन जले करहस्यचन, श्रवण कीर्तन रूपी जल उसमें देना पड़ेगा, तब तो बीज अंकुरित होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जो चैतन्य चरितामृत स्वयं महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के शिक्षा देते। रूप गोस्वामी क्या शिक्षा दिया? हम लोग जैसे बद्ध हम लिखी कह रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमित गणो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, माली होया सही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। यही श्रद्धा जो है, यही श्रद्धा जितने दृढ़ता होगा वो कहाँ तक पहुंचा देंगे? महाभाव तक पहुंचाएंगे। खंड खंड है यदि देह प्राण, तथापि बदने ना छाड़ी वो हरि नाम है। हमें थोड़ा यदि वो क्या बोले ये हो जाए तो हरि नाम छोड़ के भाग जाते हैं, गुरु के छोड़े भाग जाते हैं, मंदिर के छोड़े भाग जाते हैं, कहाँ क्या क्या कर देते हैं। मैं दूसरे की निंदा नहीं करूँ, देखा ही पड़ता रहा। तो इसलिए ये कह रहे हैं, ये श्रद्धा की जो लक्षण जो होता है कितने जन्म भी लग जाता है कि नहीं? केवल प्रवचन तो देते हैं, नायंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधा न बहुना श्रुति न जमे वैसे वृणुते तेन लभ्यो तस्य आत्मा विवृणुते तनुसाम। स्वयं भगवान अपने स्वरूप के जो है आपके हृदय में जब प्रकाशित कर देंगे है, तब उसके अनुभव कर पाएंगे। वो अपनी विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा वो संभव नहीं है। नायंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, इसे कहते जा रहे हैं। यही हम आते हैं इसमें श्रद्धा के बारे में आप बताते जा रहे हैं। एक साधक, साधारण साधक है, बद्ध जीव जैसे है, उनकी श्रद्धा को कैसे उत्पन्न कराया जाए, इसलिए कहते हैं पहले होता है एक लौकिक श्रद्धा होता है, इसके बाद क्या होता है एक पारमार्थिक श्रद्धा होता है। वही पारमार्थिक श्रद्धा धीरे धीरे कथा आदि श्रवण आदि के द्वारा तो शास्त्र में विश्वास हो जाता है। तो शास्त्र वाक्य के द्वारा विश्वास क्या जब हो जाता है तब वो आगे जा करके कृष्ण सेवा वासना भी करते हैं। यद्यपि ये स्वरूप लक्षण क्या बताए? कृष्ण सेवा वासना, किंतु यहां पर तड़सा लक्षण के द्वारा कहते हैं नहीं, ये कथा यदि श्रवण नहीं किया हमारी श्रद्धा कैसे जगेगा? तो इसी के कहा जाता है, देखो इसके जो है माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में श्री गुरुदेव की जो व्याख्या जो इतना सुंदर जो है बार बार अध्ययन करते करते ऐसे लगता है जो कभी ये कथा सुना ही नहीं लगता है। नवायन रूप में प्रतिभाद होता है। जैसे अनुराग की जो लक्षण हम बताते हैं, अनुराग के लक्षण क्या है, क्या बताए? परस्परानु स्नेहानुबंधनम है और दर्शन अतृप्तता। ठीक उसी प्रकार इसी कथाओं में इतने जैसे लगते हैं इस कथा को मैंने कभी सुना ही नहीं है। एक बार की कथा में गुरुदेव की कथा स्मरण होता है। हॉलैंड में गुरुदेव मुझे कहा, मेरा याद है गुरुदेव मुझे बहुत स्नेह आदि करते थे, कहते हमें कहते थे जी आप बताओ आज यहाँ पर हॉलैंड में जो है कौन सा विषय, यहाँ पर 5 दिन तो रहेंगे, कौन सा विषय हम बताएंगे? गुरुदेव मुझे पूछते थे। मैंने कहा गुरुदेव आप जो बोलोगे सब मिठास मिठास ही है। बोले गुरुदेव बोले पिछले साल क्या बोला था याद है? हम बोले हाँ गुरुदेव आपने ये कथा सुनाया है चैतन्य चरितामृत यहाँ पर जो है आप ये सुनाया था। और गुरुदेव बोले हाँ बोले देखो मेरा कथा इसलिए मिठास होता है ना, ये लोग सब भूल जाते हैं, 1 साल के बाद तो आता हूँ वही कथा मैं जो बोलता हूँ और फिर वो लोग कहते हैं गुरुदेव बहुत कथा रिपीटेशन मेरा होता है। मैं कहा नहीं गुरुदेव आपकी कथा में तो है तो एक ही कथा है, किंतु आपकी वो कथा में इतने रस जो होता है वो इतने मधुर होता है वो क्या बताऊं। क्यों? यही तो है कथा की तात्पर्य है। जो कथा दूसरी कथा नहीं है। राम ने रावण के मारा कि रावण राम के मारा, रामायण की कथा है तो ना है। किसने सीता के चोरी किया? राम ने चोरी किया कि रावण ने चोरी किया? है जो कथा तो वही है। किसने चोरी किया? रावण ने। और मारा किसने? राम ने। किंतु देखो रामायण तो सब सुनते हैं,
किंतु कथा की बोलने की जो शैली, भागवत का हम तो इधर से जोड़ नहीं पाएंगे, नया कथा तो कुछ सुनाएंगे नहीं है, किंतु उस कथा को बोलने की जो परिपाटी, सिद्धांत तो जो नई नई सिद्धांत तो उसमें भर देना, ये सबसे विचित्रता है। जैसे हमारे प्रभु जी बहुत सुंदर करके व्याख्या किया मान के बारे में, कृष्ण के मान के बारे में, और क्या राधा जी के मान के बारे में, पूर्व राग के बारे में भी बता रहे हैं। बहुत सुंदर लगा। कथा तो हम सुनते रहते हैं, हम भी बोलते हैं, किंतु देखो बोलने की जो शैली इसके ऊपर निर्भर करता है, चित्ताकर्षक होता है कि नहीं है? जो जितनी कथा को चित्ताकर्षक करते हैं, माने मिर्च मसाला डाल करके, और साथ ही साथ वो जैसे आप किसने बताया ना, अनुपान जो माने अनुपात रेशियो है, उसको भी देखना पड़ता है ना। भले रसमाधुर्य आस्वादन तब होता है तो उसमें कितने परिमाण सब्जी में लवण डालना है, कौन सा सब्जी में कितना परिमाण लवण माने नमक डालना है, आगे से समझ में नहीं है। आप करेला की सब्जी बना रहे हैं, उसमें ज्यादा नमक देना पड़ेगा, तब तक करेला नमक क्या बोले उसके कड़वापन के जो है वो नष्ट करेगा। और आप लवण देने के भूल के बाद थोड़ी सी लवण दिया, वो करेला आप खा नहीं पाओगे, है कि नहीं? और वही सब्जी जब दूसरे सब्जी बना रहे हो जिसे नमक कम तो बस जीत पर देना है, तब देखो सब्जी अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार रसमाधुर्य आदि जो भी कथा भी बोले उसके किसके ऊपर निर्भर करता है? अनुपात के ऊपर है, ये समझे। तो इसी प्रकार ये श्रद्धा जो हम जो कहते जा रहे हैं, एक लौकिक श्रद्धा होता है, एक पारमार्थिक श्रद्धा होता है। फिर पारमार्थिक श्रद्धा के जो है आगे हम बढ़ाते चलते हैं, एक वैदिक श्रद्धा होती है, एक रागानुगा श्रद्धा होती है। ये वैदिक श्रद्धा जो है, इसके लिए अभी हमारे गोस्वामी पाद कितने सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जैसे देखो एक साधारण साधक के लिए पहले वैधि मार्ग में चलना पड़ता है, राग मार्ग में नहीं। विधि मार्ग रत जने साधुनता रत्न धने, राग मार्गे करानो प्रवेश है। धन्यवाद। एक विधि मार्ग के नहीं, विधि मार्ग के छोड़ करके कोई छलांग लगा करके राग मार्ग में जाए, उसके नहीं होगा। इसलिए हमारी देखो गुरुदेव कहते थे, देखो राग भक्ति में वैधि भक्ति निहित है उसमें, किंतु वैधि भक्ति में राग भक्ति नहीं। जैसे अभी श्रवण किया, सभी रूपानुग में क्या है? रागानुग है, किंतु सभी रागानुग में रूपानुगत्य नहीं है। इसे वैशिष्ट दिखाते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार जो वैधि भक्ति की जो है साधक जब साधन करते जा रहे हैं, जो पहले वैधि भक्ति के पालन करें, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे देखो नई छोटे छोटे जो पत्ता जब निकालते हैं, उसके दो भाग होता है। एक होता है चिकनाईपन भाग होता है, और एक होता है क्या बोलते हैं, थोड़ा रब्ड होता है। किंतु देखो पहले जो क्या बोलते हैं, अच्छा कुर्दा, अच्छा जैसी भाषा बोलो, एक राब्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है, मसलिन होता है। अच्छा वो पत्ता कैसे रहता है? जब उधर आप लोग ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ये देखो वो जो होता है ना ऐसे फोल्ड होता है, और उसमें जो फोल्ड करके जब जो होता है उसके क्या होता है, उसके रब्ड है वो ऐसे निकालता है, और फिर वही पत्ता धीरे धीरे जब बढ़ते जाता है, वो क्या होता है, देखो रब्ड जो है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, और मसलिन के बाहर सामने आ जाता है। तात्पर्य क्या है? वो राब जो मैंने बताया, खसखस जो जिस तरह जो है, वो है वैधि भक्ति। पूर्व जन्म के संस्कार होने के नाते और ऐसे सुंदर सत्संग आदि के द्वारा उसकी क्या राग भक्ति उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वैधि भक्ति पालन करना पड़ता है। इसलिए कहता है विधि मार्ग रत जने साधीनता रत्न जने, राग मार्गे करानो प्रवेश। और भी शास्त्र में कहते हैं, वो कौन सा श्लोक है? अरे भैया, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि में ना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पादकी केवलम है। जो श्रुति स्मृति नाद पंचरात्र आदि के जो है विधि के नहीं पालन करके अपने मन मनी ढंग से राग मार्ग में दौड़ना शुरू कर देते हैं, वो नहीं हुआ है। इसलिए ये समस्त विधि दिखा रहे हैं।
देखो इस ग्रंथ में दिखा रहे, श्रद्धा उसी प्रकार है। एक वैदिक श्रद्धा होता है, एक रागानुग श्रद्धा है। पूर्व जन्म की संस्कार के अनुसार भी दिखाई पड़ता है। एक शास्त्रीय विचार आदि करके जाते हैं, और एक पूर्व जन्म की संस्कार के फल से वो रुचि में चले जाते हैं। इसमें से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। देखो सत्संग जो होता है, सत्संग के द्वारा ही तो भक्ति उत्पन्न है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना हो। तो सत्संग ही हमें कहता है, इसलिए सत्संग भी कहते जा रहे हैं। सतांग प्रसंगात मम वीर जो संग विदो भवंति हित कर्ण रसायन कथा तज्जो सनादासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमे सती। कपिल देवहूति संग बात है। कपिल देव संग अपने माँ देवहूति की यही उपदेश दिया, सदा सर्वदा सत्संग में रहे, क्योंकि सत्संग की भी वो एक विशेष वैशिष्ट्य भी दिखा रहे हैं। रुचि प्रधान जब हो जाता है तो लीला कथा श्रवण में उसके आनंद होता है। आज समझ में, लीला कथा में पूर्वजन्म के संस्कार जो है, उस संस्कार के अनुसार वो रुचि उत्पन्न करा देता है। देखो श्रद्धा से उसको लिए कहाँ पर चले जाते हैं, रुचि उत्पादन होता है। श्रद्धा सत्संग भजन क्रिया अनति निष्ठा रुचि तक पहुंचा देते हैं। किंतु सभी को एक साथ में लेकर ऐसे नहीं है जो किया ही नहीं है। जैसे एक उदाहरण देता है, आपके 10 मंजिल पर चढ़ना है, 2 आपके रास्ता है। एक घूम घूम करके सीढ़ियाँ चढ़ करके जाना पड़ता है, और एक स्विच दबा दो है, वो क्या है, लिफ्ट में जल्दी पहुँचेगा, एलिवेटर में। और बाकी जो यदि हमारे वो राधा रमन मंदिर में दिल्ली में जैसे गुरुदेव के समय हो गया था, याद है आपको कोई है, फंस गया ना, आहा उस समय की बात में तो याद होता है। वो जो क्या बोले, एलिवेटर क्या हो गया था, रुक गया था। कौन थे आपने देखा है? अरे भाई वो भी एक समय हो गया। तो उसी प्रकार कहते, हम कहने की तात्पर्य है, यहाँ पर भक्ति में एक हमारे रूप क्या बोले, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन कर रहे हैं। रुचिमला भक्ति जो है वो जल्दी पहुंचा देते हैं। ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं, पूर्वजन्म की संस्कार। भाई कौन किसी जन्म में संस्कार, ये छोटा होने से नहीं होता है और वृद्ध होने से भी नहीं होता है। जो पूर्व जन्म में अनेकों साधन भजन करके आए हैं, वो तो शरीर को बदल करके आए, किंतु इस जन्म में देखो कि जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं साधन भजन करके, और एक व्यक्ति धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इसके ऊपर तात्पर्य होता है कि उसके संस्कार के ऊपर है। तो जिसको जैसे संस्कार है संस्कार के ऊपर, इसलिए कहते हैं 2 प्रकार के संस्कार भी बता रहे हैं। एक है आधुनिकी संस्कार, एक होता है क्या, प्राक्तनिकी संस्कार। आधुनिक इस जन्म में आप साधु संग करके जो आपके संस्कार इंप्रेशन जो आ रहे हैं, उसका कहता है आधुनिकी संस्कार। प्राक्तनिक संस्कार पूर्व जन्म में आप लोग कर चुके हैं, वो जो संस्कार आपके पास है वो जल्दी ही प्रकाशित हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में गीता में क्या, नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रत्यवान विद्यते सर्वोपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भाई देखो भक्ति ऐसे है, समस्त बाधा विघ्न के जो है नष्ट करा के जल्दी पहुंचा देंगे। कर्म ज्ञान आदि में पतन हो जाता है, किंतु भक्ति में आने पर उसके पतन नहीं होता है। इसके तो अभी कथाएं है। अभी समय हो गया, आरती हुई ना, मेरा कथा जी देखो माधुर्य कांद बिनु इसने सुंदर कहा दिया। शास्त्र विचार के लिए जब चलते हैं, शास्त्र विचार जैसे मैंने तरसा लक्षण में ये सारे कथा किसको बोले बता रहे, जो श्रद्धा के जो स्वरूप लक्षण और तरस लक्षण 2 मैंने एक ही साइमल्टेनियसली मैं लेकर के चल रहा हूँ। एक रुचि के साथ और एक शास्त्रीय विचार के साथ चलते जा रहे हैं। भाई घंटा बजा के मैं बंद कर देता हूँ। एक शास्त्रीय विचार के लिए ये चलते जा रहे हैं, शास्त्र आदि विचार लेकर के चलते जा रहे हैं। और उसमें शास्त्रीय विचार के द्वारा शास्त्र विचार प्रधान होता है। उसमें रुचि साधक सत्संग में लीला कथा आदि श्रवण में रुचि होने पर पुनः पुनः अनुष्ठान आदि करते रहते हैं। ऐसी सुंदर कथा जो है बार बार हम करते रहे। और विचार प्रधान जहाँ पर होता है, शास्त्रीय विचार लेकर के चलते हैं। साधक ज्ञान की इच्छा रखते हैं, गुरु से निकट वो समस्त विचार आदि को श्रवण आदि करते हैं। शास्त्र की तात्पर्य है वो जानना चाहते हैं।
शास्त्र की तात्पर्य जानने के लिए फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या करें, 6 तरीका है, क्या क्या है, जिसको बोलते जा रहे हैं क्या, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता फल, अर्थवाद और उपपत्ति। देखो ये समझ समय हो गया ना, एक एक व्याख्या करते जाओ, कितने सुंदर, केवल श्रद्धा ही व्याख्या करो, है कितने जन्म लगते हैं आप समझ लीजिए, है इतना सहज हो जाते नहीं है। प्रेम की लक्ष्य ठीक कर लिए तो आपने, जैसे आपने अच्छी बात बताया, प्रेम हमारे लक्ष्य वस्तु है, तीर को कहाँ लगाना है वो तो द्रोणाचार्य ने क्या बोले सभी को बता दिया। ये आंखों के क्या बोले पक्षी के कहाँ पर लगाना है, आंख की पुतली में लगाना, ये तो हमारे लक्ष्य, प्रेम हमारे साथ है, किंतु उसकी प्राप्ति करने के लिए इतना बोलते गए, श्रद्धा के बारे में इतने बोलते जा रहे, कम से कम 20-25 पेज तो केवल श्रद्धा के ऊपर भी करते जा रहे हमारे गुरुदेव। ये जो माधुर्य कादम्बिनी जो ग्रंथ है, जो है इतना सुंदर सुंदर सरस सरस व्याख्या, मैं क्या बताऊं। देखो इसमें भी गुरुदेव वर्णन करते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे, केवल तो मैंने बार पढ़ करके फिर याद करते जा रहा हूँ, हरिनाम करता हूँ, उसको चिंतन करता रहता हूँ। देखो इसमें शास्त्रीय श्रद्धा उसके कहा जाता है, शास्त्र के ऊपर लोग चलते हैं, जो शास्त्र क्या क्या बताया गया है। शास्त्रीय श्रद्धा ये तटस्थ लक्षण मैंने कहा था ना, ये श्रद्धा की तटस्थ लक्षण क्या होता है, शास्त्र में क्या क्या कहा गया वो विचार ले करके चलते हैं। किंतु क्योंकि शास्त्र में कहा गया ये भाई सिद्धांत बोलिया चित्ते लइते ना करो अलस, जहां हुईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तुम्हारे पूर्वजन की संस्कार नहीं है तो शास्त्र के अध्ययन करो, गुरु के सेवा करते हुए शास्त्र अध्ययन करो, है गुरु के सेवा नहीं किया शास्त्र अध्ययन कर ले, कितने बड़े बड़े पंडित जो है पंदे ईट रखने बड़े चले जाते हैं, ऐसे बुरा मत मानो। इसलिए सेवा के साथ गुरुदेव कहते थे शास्त्र अध्ययन भी करो और साथ ही साथ अपने शरीर को जो है कैसे करो, रगड़ाओ। गुरुदेव के वो शब्द है, हमारे शब्द नहीं है। हम लोग मथुरा में गुरुदेव के साथ कहते हैं सेवा के साथ ही साथ शास्त्र अध्ययन आदि विचार, वैसे इसलिए कहते हैं ये समस्त आदि विचार आदि लेकर चलते हैं, नहीं तो केवल दिन रात पठंती रटंती कमिटिंग ऑन द मेमोरी, वॉमिटिंग ऑन द पेपर, सब पढ़ करके गए और लिख दिया, तो उससे क्या होता है परीक्षा में आपको कितना मिल गया, 100 नंबर मिल गया, तो किंतु ऐसे नहीं, अनुभव तब होता है गुरु सेवा आदि के साथ ही साथ शास्त्रीय अध्ययन, शास्त्र अध्ययन और दूसरी एक बात कहते हैं यहाँ पर मुझे भगवत नाम के प्रति हमारी रुचि हो जाए, नाम ही जो है सर्वश्रेष्ठ है, किंतु नाम की रुचि होने के नाम के प्रति हमारी कैसे रुचि हो ये समझता दिखना पड़ता है। यानी बहुत लोग नाम करते नहीं है, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, कोई शास्त्र अध्ययन, कोई नाम कर रहे हैं शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं। नाम और शास्त्र अध्ययन, गुरु सेवा, ये तीनों के प्रति ट्रायंगल होता है ना, इसे समकोणी त्रिभुज कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसी प्रकार हमें समबाहु त्रिभुज समझते हैं ना आप लोग, तो उसी प्रकार जो है ये समस्त विचार हमें लेना पड़ता है। वंशा कृपा सिंधु बेवच पतितानं पावने भू वैष्णवे भो नमो नमः। अभी तो श्रद्धा के थोड़ा बोला, और भी कितने सुंदर कथा, मैं कहता हूँ बृहस्पति 20-25 पेज केवल श्रद्धा के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। इसके बाद श्रद्धा के बाद साधु संघ और आगे की कथा बोली है। ये माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ है, इतना मधुर है, इतना मधुर है, और क्या आएगा।